तो हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी फॉर द जेई मेंस 2025। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी गाइस, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो अपलोड किए। इट्स बिकॉज मुझे पहले डेंगू हो गया था और अभी मेरे एंड सेम्स चल रहे थे, सो मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो शूट करने का। बट अब एग्ज़ाम्स खत्म हो गए हैं, सो आई विल बी रेगुलर। सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैनेज योर लाइफ एंड नॉट योर स्टडीज़। 13 to 14 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडिंग तुम्हें करना ही पड़ेगा, और इसके लिए तुम्हें एटलीस्ट 15 आवर्स बैठोगे, तब जाके तुम्हारी 13 to 14 आवर्स की इफेक्टिव स्टडिंग हो पाएगी। सो इस टाइम तुम लाइफ को मैनेज करो, स्टडीज़ को नहीं। तुम्हें खाना खाना है तब भी उसमें ट्राई करो कि तुम शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है तब भी तुम ट्राई करो कि उसमें तुम शॉर्ट नोट्स या कुछ कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखो। एजुकेशनल से मेरा मतलब, तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है तब भी कोई एजुकेशनल वीडियो देखो। एजुकेशनल से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखो या कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखो। एजुकेशनल से मेरा मतलब है कि वो सारी वीडियोस होते हैं कि 5 मिनट में चैप्टर पूरा रिवीजन, वो सारी वीडियोस देखो। वो सारी वीडियोस तुम्हें काम आएंगी, ना कि स्ट्रैटेजी वाली वीडियो इस टाइम काम आएंगी। एक स्ट्रैटेजी वीडियो देखो और उसको फॉलो करो। 50 स्ट्रैटेजी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट अटैम्प्ट देना है। तुम्हारा चाहे सिलेबस 10% हुआ हो, चाहे 20% हुआ हो, चाहे तुम्हारा 90% हुआ हो, तो ऑब्वियसली दोगे ही। लेकिन तुम्हारा चाहे जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, तुम्हें फर्स्ट अटैम्प्ट देना ही देना है। इसमें ऑप्शन नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं दोगे तो सेकेंड अटैम्प्ट बहुत अच्छा चला जाएगा। तुम्हें फर्स्ट अटैम्प्ट अगर तुम्हारा अच्छा नहीं भी जाता है, एटलीस्ट तुम्हें उससे एक्सपीरियंस मिलेगा। तुम्हें उससे पता चलेगा कि एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तुम्हें एक प्रोसीजर पता चलेगा कि तुम कैसे एग्ज़ाम देने जाते हो। सो प्लीज़ फर्स्ट अटैम्प्ट स्किप मत करना, उसको ज़रूर देना। एंड इस टाइम ऑब्वियसली मेन स्पेसिफिक रहना है। इस टाइम तुम्हें कोई भी एडवांस की चीज़ या कोई भी हाई लेवल चीज़ पढ़ने की बिल्कुल नीड नहीं है। तुम्हें एकदम मेंस और मेंस के सिलेबस पे स्टिक रहना है। स्टार्ट इंक्लूडिंग रिवीजन और डेली शेड्यूल। इस टाइम इंक्लूड नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा तुम्हें इस टाइम रिवीजन ही करना है। तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस इस टाइम रिवीजन पे ही देना है। तुम्हारा अगर कोई चैप्टर छूटा है, लाइक स्टैटिस्टिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई चैप्टर छूटा हुआ है, तो तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो वन शॉट वगैरह से। बाकी कोई मेजर चैप्टर तुम्हारा एओडी छूटा हुआ है या तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट छूटा हुआ है, तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट में कुछ नहीं आता, तो वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस टाइम तुमसे वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होंगे। फोकस ऑन रेलिवेंट थिंग। इस टाइम तुम फालतू की कोई भी वीडियो उठा के मत देखो जो तुम्हें बता दे कि ये 15 क्वेश्चन कर लो, इससे तुम्हारे 10 मार्क्स पक्का बन जाएंगे। ऐसा कोई भगवान नहीं है, किसी को नहीं पता एनटीए क्या क्वेश्चन देगा। उन वीडियोस का कोई मतलब नहीं है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम्हारा फुल सिलेबस हो, या एटलीस्ट 90% सिलेबस तुम कंप्लीट करके जाओ, सो दैट तुम, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ईजी क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें भी पता है, तुमने मॉक्स दिए होंगे, तुम्हें उसका आइडिया लगा होगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का तुम फुल सिलेबस करके जाओ। अगर तुम्हारा मैथ्स वीक भी है तब भी तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री को मास्टर करके एक अच्छा स्कोर ला सकते हो मेंस में। और इस टाइम टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें एटलीस्ट, मैं एटलीस्ट कह रहा हूँ, तुम इससे ज़्यादा दोगे बहुत अच्छा है। तुम्हें एटलीस्ट 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। तुम्हारा मॉक टेस्ट से जितना अच्छा रिवीजन होगा, उससे अच्छा रिवीजन तुम किसी और चीज़ से कर ही नहीं सकते हो। इस टाइम तुम्हारे लिए पीवाईक्यू से अच्छा कोई मटेरियल है ही नहीं। तुम्हें अगर कोई भी मटेरियल सॉल्व करना है, कुछ भी करना है, तुम सिर्फ पीवाईक्यूज करो, और कोई अदर मटेरियल, कोई अदर बुक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है पीवाईक्यू चैप्टर वाइज सॉल्व करने में, तुम पीवाईक्यू को एज अ मॉक देना स्टार्ट करो। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो पहले 24 का दो, फिर 23, फिर 22 एंड देन सो ऑन। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम 19 तक का दे सकते हो, लेकिन बहुत सारी शिफ्ट हुई जो कि पॉसिबल नहीं है देना। तो तुम एटलीस्ट ट्राई करो, तुम 2024 के सारे शिफ्ट के पेपर एक बार एज अ मॉक दे दो। हाँ, मुझे पता है तुमने पीवाईक्यूज करे होंगे क्लास में चैप्टर को कंप्लीट करते टाइम, तो तुम ट्राई करो कि पीवाईक्यू जो मॉक है उसको तुम एटलीस्ट 2 आवर्स में कंप्लीट करने का ट्राई करो। अगर तुम 2 आवर्स में से कंप्लीट कर लिए, या 2.5 आवर्स में भी कंप्लीट कर लिए, तो तुम बहुत अच्छी पोजीशन में हो। इस टाइम बहुत लोग बोलेंगे सेफ स्कोर इज़ 150 या 180 या 210 या 200, कुछ भी, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर तुम 180 के अबव आते हो तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एक तुम्हारी डिसेंट परसेंटाइल आ जाएगी। मैं नहीं कहूँगा 180 पे तुम्हारी एकदम 99 परसेंटाइल फॉर श्योर आ जाएगी तुम्हारी, लेकिन एक डिसेंट परसेंटाइल आ जाएगी, जिससे तुम्हारे लिए एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर हो जाएगा। इस टाइम शॉर्ट कंटेंट का यूज़ एकदम कम कर दो। शॉर्ट्स, रील्स और कुछ भी मत यूज़ करो इस टाइम। वो तुम्हारे डोपामिन लेवल सिर्फ राइज करेंगे और तुम्हें पढ़ाई में कोई हेल्प नहीं होगी इससे। तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होगा इस टाइम। तुम अगर 15 दिन नहीं चलाओगे शॉर्ट्स या रील्स तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। तुम इसको जेई के लिए एटलीस्ट बंद कर सकते हो। तो हम लोग पर्टिकुलरली फिजिक्स की बात करें तो यूज़ दी प्रायोरिटी लिस्ट जो मैंने तुमको पहले वीडियोज़ में दी थी, उस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट करो, वो सबसे बेस्ट तरीका होगा। और इस टाइम एडुनिटी सर के चैनल को तुम फॉलो करो। उनकी जो वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनी है चैप्टर वाइज, उसको फॉलो करो, वो बहुत हेल्प करेंगी। वो 20 से 30 मिनट्स में पूरे चैप्टर को रिवाइज करा देते हैं। सो वो एक बहुत अच्छा तरीका है तुम्हारे फुल सिलेबस रिवीजन का। और अगर तुमने अभी तक पीवाईक्यूज नहीं करे हैं
तो तुम PYQs कर सकते हो 2024 से 2020 तक का एडुनिटी सर के चैनल से, जो उन्होंने टॉप PYQs दिए थे। उसका PDF होगा सर के चैनल पे, तुम सर्च कर सकते हो टॉप PYQs बाय एडुनिटी सर, तो वो आ जाएगा। तो तुम उस PDF को डाउनलोड कर लो और उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। तुम अगर 2024 से लेकर 2020 तक के टॉप PYQs भी कर लोगे, तभी तुम एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाओगे मेंस में क्वेश्चंस करने की। एडुनिटी सर के शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट ले लो और उसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी नई चीज़ पता चलती है तुम्हारे टेस्ट या तुम्हारे नोट्स में, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तुम्हें मिलती है, तो तुम उसको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, अगर तुमने शॉर्ट नोट्स अभी तक नहीं बनाए किसी चैप्टर के। इस टाइम तुम फॉर्मूला से फोकस करो और टफ कॉन्सेप्ट को लीव कर सकते हो। इस टाइम टफ कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें कोई चैप्टर एकदम ही नहीं आता तो तुम यूज़ कर सकते हो माइंड मैप सीरीज़, जो कि PW के चैनल पर है, आई गेस JEE वाला पर ही वो अपलोडेड है। अगर उसमें सलीम सर की वीडियोस पे तुम्हें कोई चैप्टर नहीं आता, तो उसको सलीम सर ने पढ़ाया है माइंड मैप सीरीज़ में, तो तुम मतलब समझ सकते हो कि सलीम सर ने उसको ऑलमोस्ट पूरा ही करा दिया होगा उस 2 आवर्स से 3 आवर्स के लेक्चर में। तुम्हें हर चीज़ वो मिल जाएगी जो तुम्हारे नोट्स में होगी। तो एक बहुत अच्छा तरीका है माइंड मैप सीरीज़ को फॉलो करने का, अगर वो चैप्टर सलीम सर ने पढ़ाया है। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो उसके लिए भी तुम प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो कर सकते हो, जो मैंने तुम्हें पिछली वीडियोज़ में दी थी। IOC और OC के लिए तुम्हें अगर चीज़ें नहीं याद हो रही, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही चीज़ें याद होंगी। बेस्ट तरीका है OC IOC के लिए। तुम्हें अगर कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन या तो कोई भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं याद हो रहे, तुम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम PYQs लगाओ, बस PYQs लगाओ। तुम OC IOC में आराम से पिछले 20 साल के PYQs लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी भी इतना टाइम है कि तुम 20 साल के PYQs लगा सकते हो IOC एंड OC में बस। और अगर OC में तुम्हें दिक्कत आ रही तो रोहित अग्रवाल सर की रोहित अग्रवाल सर की PYQ सीरीज फॉलो कर लो, JEE चैलेंजेस पर है। रोहित सर ने उसमें ओलंपियाड के भी क्वेश्चन कराए हैं, मेंस के भी क्वेश्चन कराए हैं, उसमें एडवांस के भी क्वेश्चन है। तो तुम सिर्फ मेंस के क्वेश्चन देख लेना। उन्होंने आएगा जब से मेंस स्टार्ट हुआ था और 2024 तक उन्होंने सारे PYQs कराए हुए हैं। तुम अगर वो वीडियो देख के समझ भी लोगे सर कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तभी तुम मेंस में बहुत चांसेस नहीं क्वेश्चन बना लोगे। और IOC के लिए जैसे मैंने कहा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करना। एक चैप्टर एक दिन में तुम आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 2015 से 2024 तक के सारे PYQs ट्राई करो कंप्लीट करने का। और NCERT लाइन बाय लाइन की सीरीज़ है साक्षी वोरा मैम की, अगर तुम उसको भी फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे कंडीशन में रहोगे तुम। फॉर PC फोकस ऑन द शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मुला रिवीजन। अगर तुम यूनिट्स का ध्यान रखते हो, अप्रोक्सीमेशन का ध्यान रखते हो और तुम्हारा फॉर्मुला रिवीजन सही रहता है, तुम्हारे फॉर्मुला फिंगर टिप्स पर रहते हैं, तो तुम क्वेश्चन आराम से बना लोगे। मैथ्स के लिए मैं बस यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर तुम कोई चैप्टर तुम्हारा छूटा हुआ है तो वो नहीं हो पाएगा, तो तुम ट्राई करो कि तुम रिवीजन स्टार्ट करो। तुम अपने नोट से रिवीजन कर सकते हो, तो तुमने स्टार मार्क क्वेश्चन करे हैं उसको तुम रफ में सॉल्व करके फिर से ट्राई कर लो। और बाकी सारे क्वेश्चन को एक बार तुम अपनी आंखों से देख लो, तुम एक बार मन में सोच लो, हाँ पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। ऐसे तुम अगर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को तोड़ के अगर मन में कर ले रहे हो, तो फिर वो क्वेश्चन मत करो रफ कॉपी में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं नोट्स में टीचर्स, सारे क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। तो तुम सिर्फ स्टार मार्क क्वेश्चन अपने रफ कॉपी में करना। और इस टाइम नोट्स ही प्रायोरिटी पे होने चाहिए। तुम्हें अभी कोई भी बुक नहीं लगानी है, कोई भी PYQs अगर तुमसे नहीं हो पा रहे, अगर तुम मैनेज कर ले रहे हो PYQ नोट्स के साथ, तब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर तुम सिर्फ नोट्स भी अच्छे से रिवाइज कर लोगे, तब भी तुम मैथ्स में आराम से मेंस एग्जाम में तुम कोई भी स्कोर ला सकते हो, क्योंकि सारे टीचर नोट्स बहुत अच्छे बनवाते हैं। तुम किसी भी टीचर से पढ़े हो, तुम ईजिली मैथ्स में 40 to 50 स्कोर कर लोगे, अगर तुम सिर्फ नोट्स भी पढ़ लेते हो। और टेस्ट देते टाइम जो मैथ से क्वेश्चन नहीं होते हैं उसको फिर से करके देखना। ये चीज़ तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी करना है, लेकिन अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं भी कर रहे हो क्योंकि टाइम नहीं है, तो मैथ के तो तुम्हें एटलीस्ट सारे क्वेश्चन फिर से ट्राई करके ही देखने हैं। उसमें तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम इसको फिर कभी कर लोगे, वो टाइम कभी नहीं आएगा। तुमसे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं, उसको तुम फिर से करके देखोगे। मैथ्स जो क्वेश्चन तुमसे गलत हुए हैं, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए हैं, उसको तुम फिर से करके देखोगे अपनी रफ कॉपी में। और इस टाइम तुम फॉर्मूला लिस्ट बना सकते हो और उस लिस्ट को तुम अपने दीवार पे चिपका लेना और उसमें से वही फॉर्मूला लिखना जो कि तुम भूलते हो। तुम कोई भी इजी फॉर्मूला मत लिखना, तुम उसमें से वही फॉर्मूला, टफ फॉर्मूला लिखना जो कि तुम्हारे फिंगर टिप्स में नहीं रहते हैं। तो एट लास्ट मैं सम अप करते हुए यही कहूँगा कि तुम बस रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, तुमने क्यों स्टार्ट करी थी JEE की जर्नी, उसका एंड टाइम आ चुका है। तुम्हारी सारी मेहनत 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, अभी टाइम है उसको वापस से रिजल्ट में कन्वर्ट करने का। इस टाइम गिव अप मत करना। अगर तुम सोच भी रहे हो कि कुछ नहीं हो पाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर किसी को लग रहा है कि मेरे 50 मार्क्स भी नहीं आएंगे, ठीक है, तुम्हारे 50 मार्क्स भी नहीं आएंगे, तुम्हारे 10 मार्क्स आएंगे, ठीक है, तुम 10 मार्क्स लेके आओ, तुम मत बताना किसी को अपने मार्क्स, लेकिन तुम बस एक एक्सपीरियंस करके आओ कि एग्ज़ाम इन्वायरमेंट कैसा होता है,
हम लोग एग्ज़ाम सेंटर जाते वक्त वो नर्वसनेस, वो एंजाइटी, तुम एक बार उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लो। अगर तुम्हारा ये पेपर अच्छा नहीं भी जाता है, तुम्हारे पास सेकेंड अटैम्प्ट है अभी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और इस टाइम तुम्हें स्टडी टेबल पर ही रहना है जब तक तुम कंप्लीट एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। तुम्हें बेड नहीं पकड़ना है। तुम सुबह उठते हो, तुम ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद स्टडी टेबल पे बैठ जाओ। अगर तुम्हें लंच करना है, तुम लंच करने उठो, लंच करो, एक हाफ एन आवर का तुम्हें नैप लेना है, नैप लो, उसके बाद तुम वापस स्टडी टेबल पे बैठ जाओ। तुम्हें अगर शाम को तुम्हें स्नैक्स खाना है, तुम्हें स्टडी टेबल पर ही बैठे बैठे स्नैक्स खाओ, उसी जगह पर बैठो, उस टेबल से नहीं उठो तुम। उसके बाद तुम डिनर के टाइम उठो, तुम डिनर के टाइम हाफ एन आवर का ब्रेक ले सकते हो, उस टाइम उठो, खाओ, थोड़ा टहलो, एनर्जी वापस लाओ, उसके बाद वापस से स्टडी टेबल। और स्टडी टेबल से जब तुम थक जाओ, उसके बाद सीधे बेड, और बेड पे जाके स्लीप। तुम्हें कोई रील, तुम्हें कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखनी है, तुम्हें सीधे सोना है। इस टाइम डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद फ्रेंड्स। बहुत फोमो होगा, कोई कहेगा कि मैंने 3 बार रिवीजन कर लिया है, मैंने 2 बार रिवीजन कर लिया है, मेरा तो ऑलमोस्ट 200 मार्क्स आ रहे हैं हर मॉक टेस्ट में। वो सब झूठ कहते हैं। अगर किसी के आ भी रहे हैं तो भाई कहो कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे नहीं जानना है, तुम्हारे आ रहे हैं अच्छी बात है, मुझे ना बताओ। तो अवॉइड फोमो। तुम्हें डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद योर फ्रेंड्स। दोस्तों से इस टाइम मत ही बात करो, मैं कहूँगा। इस टाइम जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, कॉज इन द एंड एवरीथिंग विल फॉल इन द राइट प्लेस। तुमने जब भी स्टार्ट करा था, तुमने जितनी भी तैयारी तुम्हारी हुई है, तुम बस अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी तैयारी के ऊपर ट्रस्ट करो, और टेंशन मत, बिकॉज तुम्हारे पास सेकंड अटेम्प्ट भी है। तुम इसको आराम से एज कर सकते हो। तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने हैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए। सो तुम बहुत ईजिली सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे नंबर ला सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट अगर तुम्हारा नहीं भी अच्छा जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेंशन मत लेना। तुम्हारे पास सेकंड अटेम्प्ट है, पेपर देने जाओ, चिल होकर, जैसा जाएगा ठीक है, हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट है। सो अगर तुम्हें कोई भी चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तुम्हें किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, तुम बस एक कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। थैंक यू।